इधर मौलाना साहब के एतमाद में इजाफा हो रहा है, उधर हुकूमत ने अब मौलाना साहब को स्क्रू करने का भी फैसला कर लिया है और अली अमीन गंडापुर साहब, डेरा इस्माइल खान साहब से मौलाना साहब का भी ताल्लुक और गंडापुर साहब का भी ताल्लुक वहीं से, तो उन्होंने अब केसेस तैयार करना शुरू कर दिए हैं बाबर अवान साहब की मदद से। हो सकता है 27 अक्टूबर से पहले मौलाना साहब के खिलाफ कोई कानूनी चाराजोई या अदालती बहस शुरू कर दिया जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अमीर अब्बास साहब, यकीनन जमीयत उलमा इस्लाम ने पूरे एक साल अपना होमवर्क मुकम्मल किया अल्हम्दुलिल्लाह, और इस हवाले से हमने 15 मिलियन मार्च मुख्तलिफ बड़े शहरों में की हैं और जिसमें हज़ारों से ज़्यादा लोग जो है शरीक रहे हैं। और जहाँ तक इस बात का ताल्लुक़ है कि हुकूमत हमें रोकने की या हमें कैदपन की सज़ाओं देने की या बकौल आपके गंडापुर साहब जो है वो हमारे ख़िलाफ़ रेफरेंसेस दायर करेंगे, तो ये कोई अचंभे की बात नहीं है। ये भी उनका एक यू टर्न है। जनाब इमरान ख़ान साहब ने तो बरमला कहा था कि जनाब आओ, हमें दावत भी दी कि आप धरना दें, एहतजाज करें, मैं आपको कंटेनर दूंगा, और हम 4 महीने बैठे रहे, आप 1 महीना बैठ के दिखा दें। तो गुजारिश ये है कि हमें पता है कि उस वक़्त जो 4 महीने गुज़रे हैं कैसे थे, दुनिया ने देखा किसके बलबोते पे थे, और उसका इज़हार वो ख़ुद करते रहे कि जनाब अब अंगुली उठेगी और ये होगा। और फिर उनके कज़न जो थे जनाब मोहतरम ताहिरुल क़ादरी साहब, वो और ये दोनों उस वक़्त के आर्मी चीफ से मिलने गए और बरमला का मुबारक हो मुबारक हो मुबारक हो। ये तमाम बातें कौम के सामने हैं। लेकिन एक जुमला मैं अर्ज़ करूँगा अमीर अब्बास साहब कि गंडापुर ने जो हमें धमकी दी है या हुकूमती अरकान धमकी दे रहे हैं कि हम आपके ख़िलाफ़ मुकदमे बनाएंगे, ये इस बात की दलील है कि अपोजिशन का ये मौक़िफ़ भी 100% सही है कि हुकूमत सियासी तौर पर अपने मुखालिफिन को इंतकामी कार्रवाई का निशाना बना रहे हैं। क्योंकि अगर मौलाना फजल रहमान साहब धरना नहीं देंगे, मौलाना फजल रहमान साहब जो है रास्ते से हट जाएंगे, तो फिर उन पर कोई मुकदमा नहीं है, उन्होंने कोई जो है वायलेशन नहीं की है। और अगर वो अपना जमहूरी हक़ इस्तेमाल करेंगे और उस धांधली ज़्यादा चुरलू इलेक्शन के ख़िलाफ़ हम निकलेंगे, तो फिर वो हमारे ख़िलाफ़ मुकदमा करेंगे। हम इस चैलेंज को भी कबूल करते हैं। अगर हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे आपने इंट्रो में वाज़े किया, हमारे पास वो प्लान मौजूद है, अपना ये शौक़ भी पूरा करें और कौम देखेगी कि हम क्या करते हैं। राइट जी। डॉक्टर साहब, जिधर हाफिज साहब ने इशारा किया कि इमरान खान साहब तो खुद पेशकश करते थे कि अब सब कुछ हाजिर है, आप आएँ बैठें, मैं चाहूँगा वो खान साहब जरा आपको सुनवा दें कि इसमें करप्शन इनकी सामने आई। उस करप्शन को बचाने के लिए जी जल्द से जुलूस करने के तैयार है। सिर्फ और सिर्फ एक कोशिश है कि किसी तरह हम इनको एक NRO दे दें। आपने सड़कों पे आना है, हम आपको कंटेनर देने के लिए तैयार हैं। बुशा का कि वहाँ D चौक पे कंटेनर लगा लें, हम बल्कि आपको खाना भी पहुँचा दें। जो मर्जी आपने करना है आप कर लें, कान खोल के सुनने के NRO नहीं मैंने लगा। जी डॉक्टर साहबा, ये वज़ीर-ए-आज़म की कैपेसिटी में इमरान खान साहब पेशकश कर रहे थे कि डी चौक तक आ जाएं, कंटेनर लगा दें। अभी ब्रिगेडियर एजाज शाह साहब कह रहे हैं कि डी चौक रेड जोन में 144 होगी, ये घुस नहीं सकते। कंटेनर आपने क्या देना था, इनके खिलाफ मुकदमे कायम करने लगे अगर आप। मेरा ख्याल है अमीर अब्बास सबसे बड़ी ये बात है, खान साहब ने बिल्कुल उनको नहीं मना किया। 100 दफ़े आए, कब कहा इनको कैपिटल पार्टी और नून लीग वाले, तो क्या वो जो जीते हुए हैं उनकी साफ शफाफ इलेक्शन थी और जो तहरीक इंसाफ वाले हैं उनकी इलेक्शन जो थी वो ख़राब इलेक्शन थी और वो सिलेक्टेड इलेक्शन थी? कुछ तो बताए ना हमें, कभी कुछ क्लियर नहीं हो रहा इन चीज़ों के ऊपर कि आया इलेक्शन क्या वो साफ सुथरे तरीके से इलेक्ट हुआ, तरीके इंसाफ वाले गंदे तरीके से इलेक्ट किया था। नंबर 2, उनको मेरा ख्याल है इमरान खान साहब की बात सही है
कि वो बिल्कुल दूसरी बात ये है कि मौलाना साहब को किस बात की परेशानी, अगर उन्होंने गलत काम नहीं किया सब तरफ सभी रहे हैं, आपके सामने हैं, आपके पीपल पार्टी के लीडर, आपके नून की लीडर आर बिहाइंड बार्स बिकॉज ऑफ व्हाटएवर दे हैव डन। और फिर ये भी बात है कि वो केस खुले से चलाए नहीं थे वो तो पहले से चल रहे थे। अगर मौलाना साहब माशाल्लाह वो कहते हैं माजी जो है वो बिल्कुल परेशानी होना चाहिए, तैयारी वैयारी करें, उनको खुद तो पता चली जाए इस वक्त नून लीग और पीपल पार्टी वालों ने क्या कहा है। बात नहीं है क्योंकि पिछले प्रोग्राम के अंदर मेरा ख्याल है उन्होंने दावत दे दी बात की हम 50,000 लोग चाहिए आप तरह शामिल हो जाए। आई डोंट थिंक सो बड़ी बात आप करना चाह रहे हैं जरूर करें, लेकिन ये है कि सिर्फ एक बात है दोबारा आप दोबारा ये काम ना करिएगा कि आप आपका गलत है बात क्या आपको राइट। अच्छा, जो आपने फरमाया है डॉक्टर साहिबा मजहब कार्ड के हवाले से, उस पर मौलाना साहब ने भी एक जवाब दिया है, वो मैं जरा आपको आगे चल के दिखाता हूँ, लेकिन डॉक्टर साहब को मैं शामिल करूँ। डॉक्टर साहब, वेयर डज मुस्लिम लीग नून स्टैंड? देखिए, हमारा जो है वो इस पे बड़ा एक प्रिंसिपल स्टैंड ये है कि जो इलेक्शन हुए थे जुलाई 2018 में वो रिग्ड थे, और वो उस तरह की रिगिंग इस मुल्क की तारीख में कभी नहीं हुई, इतने ज़्यादा रिग्ड थे। तो अब ये शुरू में उस वक्त जब ये रिगिंग हुई थी तो मौलाना फजलुर रहमान साहब का ये था बयानिया कि हमें जाना ही नहीं चाहिए इसके अंदर असम्बलियों में, और हमें जो है वो इसको मानना ही नहीं चाहिए। और वो ये चाह रहे थे कि पिछले साल धरना हो, लेकिन ज़ाहिर है अपोजिशन ने इनको कन्विंस किया कि चले जो भी है मामला इनको देख लेते हैं 1 साल 1.5 साल के ये क्या करते हैं, जो उन्होंने वादे किए हैं पूरे करेंगे कि नहीं करेंगे। तो अब जब 1 साल 1.5 साल गुजर चुका है और जो हालात इकॉनमी के हैं इस वक्त, जिस बुरी तरीके से इकॉनमी क्रैश कर रही है, अगर ये मामलात इसी तरह ही चलते रहे तो कल को आप लोग और बाकी अवाम हमसे पूछेंगे कि भाई आप लोग अपोजिशन में थे, आपने क्या किया, आपको तो पता था कि हालात ख़राब होने जा रहे हैं। तो मुस्लिम लीग जो है उसका एज़ वी स्पीक टुडे जो है वो प्रिंसिपल स्टैंड ये है, मियाँ साहब की इंस्ट्रक्शंस भी यही हैं कि हम सपोर्ट करेंगे इस धरने को। बड़े मियाँ साहब की, छोटे मियाँ साहब? बड़े मियाँ साहब की। देखिए पार्टी के जो रहनुमा हैं हमारे वो मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब हैं, और उनकी बात प्रिवेल करती है, बाकी किसी और की बात प्रिवेल नहीं करती। जब वो कह देंगे तो फिर उनकी बात प्रिवेल करेगी। और उनकी आखिरी इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो यही हैं कि जो है वो हम इस धरने के पूरी तरह सपोर्ट करेंगे, हमारी क्या कहते हैं जो तंजीमें हैं वो इसको पूरी तरह सपोर्ट करेंगी, और इसके ऊपर एक हतमी ऐलान ज़रूर मज़ीद होगा जो सेंट्रल वर्किंग कमेटी की मीटिंग होगी उसके बाद होगा। लेकिन जो आज का है अभी तक वो यही है क्या कहते हैं हमारा स्टैंड। और उसकी वजह भी देखें, हमारा जो वोटर है वो हमसे ये पूछता है आके कि भाई मैं अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में गया तो मुझे एक बंदे ने पकड़ के ये बोला कि मैंने आपको वोट नहीं दिया था, लेकिन मुझसे चलने गलती हो गई, अब आप बताएं मेरे हम लोग भूखे मार रहे हैं, अब आप क्या कर रहे हैं हमारे लिए। सही है। तो अब हमारे पास इसके अलावा कोई चारा नहीं, यानी ऑपोजिशन अवाम की आवाज़ बनती है। ऑपोजिशन अवाम की आवाज़ है, हमारे पास इसके अलावा कोई चारा नहीं है कि हम अब रोड पे आए। हम चाहते जरूर ये थे कि अच्छा, अगर जो वादे कर रोड पर आने से या मौलाना साहब का मुतालबा करने से हुकूमत ख़त्म हो जाती है, इमरान खान साहब खुद असम्बली को डिसॉल्व कर देते हैं, एक और इलेक्शन हो जाता है, जी, अगर फिर इमरान खान साहब जीत जाते हैं, देखिए फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, 5000 साल तक पीटीआई की हुकूमत रहे, हमें कोई, मैं कह रहा हूँ 5000 साल आप इस मुल्क पे हुकूमत करें, आप आवाम से मैंडेट। ये तो जब भी जीतेगी आप कहेंगे फ्री एंड फेयर नहीं। देखिए मेरी बात सुने, ये तो एक उसूल हो जाएगा। 2013 का इलेक्शन जब हुआ तो इमरान खान साहब ने उस इलेक्शन का रिजल्ट माना। जब आप उसकी वीडियो निकाल के चेक कर ले, उन्होंने कहा हाँ ठीक हुआ है और हम इसको मानते हैं। तो साल बाद उन्होंने जब धरने देने तो उन्होंने जवाब बनाया। हम तो पहले दिन से ये कह रहे हैं कि भाई इसके अंदर एक तो हमारा जो इलेक्शन का इलेक्टोरल प्रोसेस है इसको चेंज करने की ज़रूरत है। इसके अंदर उन इदारों को नहीं दाखिल करना चाहिए जो मतनादा हो जाए। सही है, इलेक्शन के अंदर आप उन इदारों को ना डालें जो मतनादा। आपको पता है, देखें हम नहीं चाहते कि इस मुल्क के स्टेट इंस्टीट्यूशन बदनाम हो। इलेक्शन के इस प्रोसेस में आप उनसे, उस प्रोसेस में जिसके अंदर आपको फॉर्म 45 मिलता है, जिसके अंदर पोलिंग स्टेशन के अंदर आपको रिजल्ट काउंट होता है। आप कह रहे हैं फौज, वो तो सिक्योरिटी के मराइल, अगर वो सिक्योरिटी उसके अंदर इलेक्शन कमीशन का ही फुल एंड फाइनल से होना चाहिए। वो सिविल इदारा है, उसके अंदर सिक्योरिटी के इंतजाम जहाँ जहाँ पुलिस कर सकती करे, उसके अलावा जहाँ उनकी ज़रूरत पड़ती है ज़रूर आए, हम ये नहीं कह रहे। लेकिन देखें, इलेक्टोरल प्रोसेस के अंदर एक ऐसा स्टेट का इदारा आ जाए जिसकी क्या कहते हैं जिसकी रिस्पेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो, उससे उसको भी नुकसान होगा
इलेक्टोरल प्रोसेस को भी नुकसान होगा और कल को लोग बोलेंगे भी कि ये क्या हुआ, ये क्यों हुआ। तो हम ये चाहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो और आवाम जिसको वोट दें। आप यकीन करें अगर पीटीआई को वोट मिलता है, यास्मीन राशिद साहिबा जीतती है, मैं कहता हूँ 5000 साल तक भी जीतती रही जैसे आप कह रहे हैं, ये फ्री एंड फेयर नहीं हुआ। नहीं, मैं देखिए मैं आपको इसका एक तरीका, आखिर वो भी तो ना कि ये अगर ये हो जाए और उसकी नतीजे में पीटीआई जीते तो फिर हम मानेंगे। नहीं, मैं ये कहता हूं ऐसी कौन सी शर्त मैं आपको बता दूं, मैंने आपको कंडीशन बता दी। देखिए एक तो स्टेट के वो इदारे वो उसमें ना आए, इलेक्शन बूथ, इलेक्शन क्या, वो पोलिंग स्टेशन के अंदर एंटर नहीं हो सकते। वो बाहर अगर सिक्योरिटी का इशू है, उनको अंदर जो पोलिंग स्टेशन का जो मैनेजर है वो बुलाए और वो भी एक स्पेशल परमिशन पे तब वो आए। वरना तो देखिए तो कभी सारी जिंदगी आप 10 दफा और इलेक्शन करा ले, कोई नहीं मानेगा कम से कम। और उसके बाद जैसे फैफन ने रिपोर्ट दी है, देखिए फैफन जो है वो हमारा तो नहीं है ना, पीएमएलएन का, लेकिन उसने आपके खिलाफ भी बहुत रिपोर्टें दी। ठीक है, हमारे खिलाफ 2013 के बाद नहीं, लेकिन 95% फॉर्म 45 साइन नहीं हुए वे पोलिंग एजेंट्स के। यार ये किस तरह का इलेक्शन, आप मुझे बताएं 2013 में या 2008 में इस तरह हुआ था। हम बजाय इसके आगे जाएं, हम पीछे जा रहे हैं। अच्छा एक बात बताते फिर मैं जाऊं, जी। अगर आपके मुतालबे पे हुकूमत खत्म हो जाती है, इमरान खान साहब खुद कर देते हैं या खौफ से चले जाते हैं, डिसॉल्व हो जाती है, दोबारा इलेक्शन होता है, उस इलेक्शन में दोबारा फौज खड़ी होती है पोलिंग स्टेशन पे, फिर देखिए मैं तो हम मशवरा ही दे सकते हैं, कहते हैं मैं अरबों रुपए के इलेक्शन के अखराजात का फायदा क्या होगा? मैं बड़े ही क्या कहते हैं दयानतदारी से मशवरा दे रहा हूँ जो लोग ये सुन रहे हैं कि उन इदारों को, जिन इदारों का काम इस मुल्क की सिक्योरिटी करना है, उनको इस सियासत के अंदर किसी भी तरह इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। उसका नुकसान उस इदारे को भी होता है और इलेक्शन कमीशन को और पॉलिटिकल पार्टीज को भी होता है। और हमारी हिस्ट्री रही है, देखें हमारी यहाँ तो अगर हिस्ट्री में डिक्टेटरशिप्स ना आई हो, हमारी हिस्ट्री में नैब के थ्रू, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के थ्रू काफ लीग और दीगर जमातें ना बनाई गई हो, हमारी हिस्ट्री में आईजीआई ना बनी हो, मैं कहता हूँ तमाम जो भी काम हुआ गलत, जो भी काम गलत हुआ है वो गलत है। मैं इसको ये नहीं कह रहा जस्टिफाई, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि देखें अगर आप उस प्रोसेस को सही तरह नहीं बनाएंगे और आवाम जो आवाम जिसको वोट दे दे वो आ जाए, बिल्कुल उसके बाद से सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।